जानता तो बात होटल जा मैं वो कमरा कर रोज चल रहा है। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है 22 तारीख की सुबह का टाइम। टाइम हो गया भाई दूल्हे राजा के आने का और हमारी नई नवेली देवरानी के आने का। तो विदा हो गई है वहाँ से। और अभी ये सारा सामान का जो मेटाडोर है वो आ चुकी है। पीछे से दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ रही है, तो वो अभी फतेहाबाद पहुँचे हैं। तो उनको आने में अभी लग जाएगा 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो अभी यहाँ पर सारा सामान उतारा जा रहा है। जो भी लड़की के माँ बाप ने अपनी लड़की को खुशी खुशी दिया है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये बक्सा तो मौसी का ही है। इसमें सारा चढ़ावे का सामान गया था दुल्हन के लिए। तो ये वो बक्सा है। और साथ में ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, डबल बेड, टीवी, ये सारा सामान सब उतारा जा रहा है। ये भी लगे हुए साथ में हेल्प के लिए। और साथ में यहाँ पर अंदर गीत भी हो रहे हैं। और अभी यहाँ पर भाई दूल्हा दुल्हन भी आ गए हैं। तो अभी गाड़ी में बैठे हैं, अभी इनको उतारा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर खोया चल रहा है। तो यहाँ मेरी ससुराल में रात में तो खोया अलग हुआ ही था। सुबह भी जो है खोया होता है दुल्हन के आने के टाइम पे। तो वो पूरे गांव में घूम घूम कर के होता है। और उसमें थोड़े से जो एब्यूजिंग वर्ड है वो यूज़ होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो इसलिए वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। और दूल्हे राजा का तो अभी उतार ले रहे हैं, लेकिन दुल्हन को भी थोड़ी देर में उतारेंगे। एसी चल रही है, बंद गाड़ी में कहाँ एसी चलेगी? तभी चालू कर दिया। अरे एसी चलिए, धूप तो लग रही होगी बेचारी को। धूप कितनी तेज पड़ रही है। एसी गाड़ी में धूप लग रही है। हाँ, जो गाड़ी में धूप क्यों नहीं लगती है? शीशा में से तो अच्छे लगते हैं। कितने ले रही हो? 1100 तो कम है। अरे मांग है ना, तो कम से कम अपने दे दो। और यहाँ पूनम दीदी भूला भैया से मजाक में नेक मांग रही थी। गाड़ी से दुल्हन को उतारने का नेक मिलता है कि नेक दो, फिर दुल्हन को उतारेंगे गाड़ी से। राजेश भैया बोल रहे थे कि नेक दे देंगे, आप पहले उतार लो फिर दे देंगे। क्योंकि जो गाड़ी है ब्रजेश भैया की साले साहब की है, और साले साहब ही ड्राइव करके लेकर के आए हैं। और अभी यहाँ पर हम दुल्हन को गाड़ी से उतार ले रहे हैं। और दुल्हन को यहाँ पूनम दीदी के घर पे बिठाया जाएगा, क्योंकि दुल्हन को सीधे जो है अपने ससुराल, यानी अपने अब तो अपना ही घर हो गया, तो वहाँ नहीं ले जाया जाता। वहाँ के लिए थोड़ी रस्में वगैरह होती हैं। तो अभी यहीं पर पूनम दीदी के घर पर जो है अभी बिठाया गया है। और दुल्हन को जल्दीबाजी में उतारने के चक्कर में एक चीज़ तो भूल ही गए कि पहले गाड़ी पूजी जाती है, उसके बाद दुल्हन को उतारा जाता है। लेकिन उस टाइम पे चल रहा था खोइया पूरे गांव में घूम घूम के, और
दुल्हन जो है अंदर गाड़ी में बैठी थी। बस AC चल रहा था लेकिन धूप इतनी तेज़ थी तो धूप तो लगती ही है, तो उस वजह से और दुल्हन इतना भारी लहंगा पहने हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए फिर उसे उतार लिया। और मौसी यहाँ पर बेबिया के साले यानी रैन के छोटे भाई को जो है नेक दे रही थी, लेकिन वो ले नहीं रहे थे। बोल रहे थे कि मेरा फ़र्ज़ तो देने का है, मैं कैसे ले सकता हूँ। बहुत देर तक मना करते रहे, जब सबने समझाया कि नहीं ये तो नेक होता है, ले लो, तो ज़्यादा हो तो एक काम करना, इसमें थोड़े और जोड़ के अपनी बहन को दे जाना। लेकिन अभी तो ये नेक होता है दुल्हा दुल्हन को लाने का, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से लिया है फिर। और दुल्हन जब घर आ जाती है तो फिर दुल्हन की जो ननद रानी है, दुल्हा दुल्हन यानी अपने भाई भाभी को शरबत पिलाती हैं और उसके बदले में दुल्हा दुल्हन को नेक दिया जाता है। तो मैंने भी अपने भाई भाभी को शरबत पिलाया था, उन्होंने मुझे नेक दिया था। तो यहाँ भी ये रस्म हो रही है और सब प्रतिभा से बोल रहे हैं कि प्रतिभा भाई 500 रुपये से कम मत लेना, 500 रुपये तो लेने ही लेने हैं। जानता सब बात है। होटल जा मैं वो कमरा पर रोज AC चल रहा है। देख ले पहली बिल जाओ 200 तो अरे किधर में कर रहे हो? ढूंढ रहे हैं भाई। अरे भैया 200 याद लगा तो आगे तेरे 300 पे आएगा सर। तो 200 और निकालो ना, फिर 200 और निकालो। 500 सिर्फ 500 आधे आधे दोनों करके तो 250 तो भाई आते के टाइम ये मुंह देखे जाए 500 वाले प्रतिभा का उठा ले, वो फैल जाएगी बात। वो वीडियो बननी है ना, वीडियो बनी मैं बाद में देखूँ। पापा को कौन सा कलर ले ले चल जे बात है भाई। और किसी को पीना? तो भाई यहाँ पर प्रतिभा को 500 रुपये मिल गए भाई भाभी की तरफ से और खुशी से दिए। ये तो यहाँ पर ऐसे ही मजाक चल रहा था क्योंकि भाई बहन के बीच में चलता ही है। और ये देखो पूरा दीदी ने मजाक में पूरा भैया की शर्ट से कुछ पैसे निकाल लिए और बोलने लगी तो मुझे भी मेरा नेक मिल गया। तो यहाँ सभी लोग बैठे थे और बहुत देर तक मस्ती मजाक चलता रहा है। और पूनम दीदी के घर से अभी मैं मौसी के घर पे आई हूँ। यहाँ पर ये रस्म की तैयारी हुई, दूल्हा दुल्हन के फेमस की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई गई है चावल की आटे को गोल करके और उसके ऊपर बीच में ये आटे की लोई रखी गई है जिनके ऊपर से दूल्हा दुल्हन को चलना और अभी इसके ऊपर साड़ी बिछाई जा रही है। यहाँ देखिए भाई हमारी ये जितनी भी साड़ी पहले दिखानी थी है, हमारी नई नवेली देवरानी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आई हैं। तो उसको कोल्ड ड्रिंक दी पीने के लिए, बाकी बची थी सब में बांट दी गई। तो भाई बड़े अच्छे से हमारी नई नवेली देवरानी का स्वागत किया जा रहा है। और अभी जो है घर में ले जाने की रस्म हो रही है। तो अब जो है नई दुल्हन का गृह प्रवेश होगा। बोला भैया आगे आगे तेजी से भागे जा रहे थे, हम उनसे बोल रहे थे कि थोड़ा धीरे धीरे चलो भैया, दुल्हन लहंगा पहने हुई है और धूप इतनी तेज़ है तो आराम आराम से चलो, उसके साथ में चलो। और अभी हम मौसी के मेन गेट पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ दुल्हन के सिर पे पानी का लोटा रखा गया है और अभी जो है यहाँ पर दरवाजे पे घोड़ा घोड़ी बने हैं तो वो पुजवाए जाएंगे दूल्हा दुल्हन से। और बुआ जी ने यहाँ पर किए हैं न्योछावर और अभी थोड़ी देर बाद दुल्हन के सिर से लोटा हटा लिया जाएगा। और ये बने हैं दरवाजे के दोनों साइड बने हैं घोड़ा घोड़ी। और अभी सबसे पहले दूल्हे राजा पूछते हुए हल्दी गुड़ बताशे से और जल चढ़ा के उसके बाद दुल्हन पूजे। और धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी, देखो
हमारी नई नवेली देवरानी का सब लोग कितना ध्यान रख रहे हैं ना। वो धूप इतनी तेज़ थी वाकई में, और टाइम भी अब बहुत हो रहा था, 1:30-2 बज रहे होंगे, तो धूप तो तेज़ पड़नी ही थी। तो फिर ऊपर से चादर से ढका गया जिससे कि धूप ना लगे दुल्हन को। और ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूल्हा ने जब पूछ दिया है यानी हमारी देवर जी ने, उसके बाद हमारी देवरानी घोड़ा घोड़ी पूछ रही हैं। और अभी दूल्हा दुल्हन अभी घर के अंदर नहीं रहेंगे, अभी ये गेट पे ही खड़े रहेंगे। और अभी ये देखिए मौसी जी दूल्हा दुल्हन की गोद भर रहे हैं। दुल्हन की गोद में रखे हैं जो गुना बनते हैं वो, और दूल्हे राजा के उसमें बतासे रखे हैं झोली में। और अभी यहीं पर खड़े होकर सभी लोग टीका करेंगे। और इस रस्म को करना ना दूल्हा दुल्हन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी देर तक खड़े रहना, क्योंकि भाई इतने सारे लोग होते हैं टीका करने के लिए। वैसे तो जो है ज़्यादा गांव के ही लोग थे, और घर परिवार में तो ज़्यादा नाते रिश्तेदार बचे ही नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग चले भी गए थे सुबह ही, और बहुत से लोग आ नहीं पाए थे, क्योंकि जिस दिन भोला भैया की शादी थी उस दिन जो है कई शादियाँ थी, तो आधे रिश्तेदार आ ही नहीं पाए थे। तो लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम पे भाई इतने रिश्तेदार थे इनके घर में कि मैं भाई गेट पे खड़े होकर के ऐसे इतना लंबा घूंघट करके और लहंगा पहन के जब गेट पे खड़े होकर टीका करवा रही थी। और भी गर्मी, मेरी शादी भी गर्मियों में हुई थी, और मेरी शादी तो जून में हुई थी उस टाइम पे, तो और भी ज़्यादा गर्मी थी, और भी तेज़ धूप में गेट पे खड़े होकर टीका करवा रही थी, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। और अभी यहाँ पर मैंने भी अपने देवर और नई देवरानी का टीका किया है। और जब सबने टीका कर लिया उसके बाद दूल्हा दुल्हन को वही जो आटा लोई पे पैर रख के अंदर लाया गया है। और अभी यहाँ पर देखिए प्रतिभा दरवाज़ा रोक के खड़ी है वही शगुन लेने के लिए। शगुन ने मतलब दरवाज़ा रोकने का नेक लेने के लिए। और जो है सुनीता दीदी इसमें शामिल नहीं है, उन्होंने बोला कि मैंने तो बड़े भाई की शादी में ले लिया था, अब प्रतिभा छोटी है और छोटे भाई की शादी है तो भाई उसका भी हक बनता है। तो दूल्हा दुल्हन के अंदर आने के बाद अभी एक और रस्म हो रही है, ये देवी देवताओं वाला रूम है, तो जहाँ देवी देवता बिठाए गए वहीं पर दूल्हा दुल्हन को बिठाया गया है। और उनके पीछे बैठे ब्रजेश भैया रेनू गठबंधन करवा के, और उन दोनों के हाथ में पूड़ियाँ, उनके ऊपर लड्डू रखे गए हैं। और अब देखो यहाँ पर ये कैसी रस्म हो रही है। तो इसे बुआ जी हाथ पे रस्सी ली हुई है, और रस्सी जो है चार तो मतलब दोनों जोड़ों के ऊपर, चारों लोगों के ऊपर से फिराएंगी 7 बार। और ये रस्म मेरी शादी में भी हुई थी। अब ये क्यों की जाती है तो मुझे भी नहीं पता है। और इसके बाद अभी दूल्हा दुल्हन को या देवी देवताओं के आगे ठोक दिलवाई जा रही है। देवी देवताओं को आशीर्वाद दिलवाना भी तो ज़रूरी है। और अभी यहाँ पर जो है दूधाबाती की रस्म भी होगी, और इस रस्म में जो है दूल्हा दुल्हन से जो है देवी देवताओं के ऊपर बतासे चढ़वाए जाएंगे जोड़े से। सो फ्रेंड्स अभी सारी रस्में हो गई हैं, और अब दूल्हा दुल्हन भाई रेस्ट करेंगे, पूरी रात भर के जगे हुए हैं। दुल्हन जो है इतना भारी लहंगा पहनी हुई है, उनके भी कपड़े वगैरह चेंज करवा दें, हल्की साड़ी पहना दें। सो इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।